हाय एवरीवन, वेलकम टू सीटी बाय सुपर। जैसे कि आप लोग जानते हैं सीयूटी 2024 वाला जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। बहुत सारे जो है ऑफिशियल रिसोर्सेज जो है घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, बता रहे हैं कि यार हाँ, जो 2024 का पैटर्न है वो चेंज होगा। तो अब नए पैटर्न के हिसाब से, न्यूली चेंज एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से आपको कितने डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, अभी से आपको ये तैयारी करनी बेहद जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है सीयूटी 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिससे कि आप वो जो मई वाला टाइम है उस समय पूरी तरीके से तैयार रहे अपने एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर सेक्शन 1, 2 एंड 3 तीन तरीके के सेक्शन है, जिसमें सेक्शन 1 को आप लैंग्वेज सेक्शन बोलते हैं और लैंग्वेज सेक्शन में आपकी होती है 33 लैंग्वेजेस, जो कि 20, 13 और 20 इस तरीके से डिवाइडेड होती है, जहां पर आपका मिक्स बैग होता है फॉरेन लैंग्वेजेस का और रीजनल लैंग्वेजेस का। इसके बाद में यहाँ पर बात करूं, यहाँ पर सेक्शन सेकंड के अंदर होते हैं आपके डोमेन सब्जेक्ट कि कितने डोमेन नंबर सब्जेक्ट हैं। ये 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, वही जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब चीजें। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है कि यार कितने डोमेन सब्जेक्ट अपने को पढ़ने हैं, हाउ मेनी डोमेन सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी फॉर योर सीयूटी एग्जाम प्रिपरेशन। इसके बाद अब आता है एक लौता जनरल टेस्ट। एक जनरल टेस्ट मतलब अगर आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की अगर बात करें तो कुल मिलाकर 61 सब्जेक्ट टेस्ट है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट टेस्ट में तो ऐसा कुछ एडिशन या डिलीशन नहीं होने वाला है एज पर दी न्यूज रिसोर्सेज, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई यहाँ पर जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, डिटेल कर दिया जाए। बहुत बड़ा एक चेंजेस ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि पिछली बार यहां पर देखा जा रहा था कि यार 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट आप चूज कर सकते थे। भाई एनटी ने बोल दिया था कि आप 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट चूज करें, लेकिन ये नहीं बोला था कि 10 वो लैंग्वेज से होने चाहिए, 10 डोमेन से होने चाहिए, या फिर एक जनरल टेस्ट भी इंक्लूड होना चाहिए। यहां पर ऑल सेक्शन टुगेदर, मतलब आप चाहो तो 3 यहां से ले लो, आपने 6 यहां से ले लिया, एक ये ले लिया, तो 10 ऐसे भी हो सकते थे। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते कि 10 के 10 डोमेन सब्जेक्ट भी दिए आते, लेकिन कोई बच्चा क्या करता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करता है जिसके लिए वो एस्पायर कर रहा है। इस तरीके से कोई 10 यूनिवर्सिटी और 10 कोर्सेज अपनी विश लिस्ट में रखता है, उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंसीडर करते हुए फिर एक अच्छा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है। और 2022 में क्या होता था, यहां पर 6 मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट की आपको चूज करने थे, उससे ज्यादा आप नहीं चूज कर पाए थे। तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इस बार। अब ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है एज पर दी वेरियस न्यूज रिसोर्सेज कि वो जो 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट टेस्ट आपको चूज करने होते थे ना, ये अब रिड्यूस होकर 5 या 6 हो जाए, फालतू की भसड़ खत्म ही हो जाए। क्योंकि बच्चे ना तो चूज करते हैं और इससे क्या है, एग्जामिनेशन का जो मतलब बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं, एग्जाम डिले होता है, पोस्टपोन्ड होता है, ये सब चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो अब कितने नंबर ऑफ डोमेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए? देखिए, मैं क्या, हर कोई यही रिकमेंड करता है कि आप केवल वही डोमेन सब्जेक्ट पढ़ें जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, खासकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये बोल देती है कि हम केवल उन्हीं डोमेन सब्जेक्ट का कंसीडर करेंगी स्कोर जो कि आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ लिए हैं या पढ़ चुके हैं, वहां सब्जेक्ट मैपिंग आपकी कराई जाती है। तो यहां पर बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए आपकी सीयूटी की जर्नी के लिए, जिससे कि आप अभी से तैयार हो जाएं और आप उन सभी सब्जेक्ट टेस्ट को पढ़ना भी शुरू कर दें। तो देखिए, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, यहां पर आपको एक लैंग्वेज लेना है। लैंग्वेज में आप अमूमन बच्चा इंग्लिश चूज करता है, आप भी इंग्लिश लैंग्वेज चूज करिए। जेएनयू हो गया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, इंग्लिश ऑनर्स हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहां पर लैंग्वेज लीजिए, प्लस यहां पर 3 डोमेन ना लेकर आप यहां पर 4 डोमेन्स चूज कीजिए। किस तरीके से करने हैं 4 वो भी बताता हूं। प्लस एक जनरल टेस्ट। देखिए, जैसे जेएनयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, कई जगह तो केवल जनरल टेस्ट के स्कोर के बेस पर ही आपका एडमिशन लिया जा रहा है। तो इस वजह से जनरल टेस्ट जरूर लेना है। 4 डोमेन मैंने इसलिए बोला है कि कोई ऐसा डोमेन जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, जैसे फिजिकल एजुकेशन है, तो आप उसको भी कतई ना छोड़ें। ऐसा भी बच्चा होता है जिसका मैथमेटिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपके क्लास 12 के अंदर, वो बच्चा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है,
तो आप उसको भी बिल्कुल मत छोड़े, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट कर सकता है। देखिए 4 डोमेन की स्ट्रैटेजी क्या होती है, जब भी आप 4 डोमेन चूज करते हैं, माना कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करता हूं, तो यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ये बोला है कि बेटा तू जा लैंग्वेज के अंदर अपीयर हो जा, और इसके बाद तुझे जाना है कोई भी 3 डोमेन, ठीक है, वो खासकर वो डोमेन, कोई भी 3 का मतलब ये है कि वो जो आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं उनमें से 3 डोमेन। तो अब जब ये 3 डोमेन्स का स्कोर उठाएगी तो यहां पर एक बात ये देखी जाएगी, आपने 4 डोमेन लिए, माना आपने ले ली यहां पर पॉल साइंस, ठीक है, ये ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और आपने मैथ्स भी ले लिया। अब सबके सब 200-200 नंबर के हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सही बात है ये। आप 200 में से आए यहाँ पर 186 नंबर, यहाँ पर आए 185 नंबर, नॉर्मलाइज होकर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आए 190 नंबर, और यहाँ पर आया 170 नंबर। तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्या करेगी, जब भी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस हिसाब से लगाएगी, तो यहाँ पर लैंग्वेज का तो लैंग्वेज टेस्ट से स्कोर उठा लेगी, लेकिन जो 3 डोमेन होंगी वो 3 डोमेन यहाँ पर बेस्ट से उठाएगी। जैसे यहाँ पर कौन से डोमेन उठाने वाली है, देखिए, एक तो उठाएगी ये वाला ज्योग्राफी वाला, 190 आपका स्कोर बनेगा। फिर जाएगी इससे कम वाले पर 186, इसका एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। फिर जाएगी उससे कम वाले पर 185, 3 डोमेन हो गए पूरे, भैया हो गया काम खत्म। अब उससे आगे ये मैथ को कंसीडर ही नहीं करेगी। अगर मैथमेटिक्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो सबसे पहले कंपल्सरी वाले पर जाएगी, यहाँ 170 पर जाएगी। अगर आपने मैथ्स नहीं लिया होता तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देती है। इस तरीके से एल्गोरिथम चलती है। तो आपको 4 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ने जरूरी है। मेरी बात मानिए कि आपको कतई भी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है। अगर आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट छोड़ देते हैं तो आपका जो कट ऑफ स्कोर पार करने का जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए आपका यहाँ पर बन गया ना, यहाँ पर ज्यादा सब्जेक्ट बन गए, यहाँ पर ज्यादा स्कोर बन गया आपका। इन केस अगर ऐसा हो गया होता किसी बच्चे का, भले ही मैथ्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर 192 मार्क्स आ गए होते मैथ के अंदर, तो फिर क्या होता, सबसे पहले वो मैथ ही उठाता बी ऑनर्स पॉल साइंस के लिए। इस तरीके से एल्गोरिथम काम करती है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गाइस अगेन कि आप लोग 4 डोमेन, एक लैंग्वेज टेस्ट एटलीस्ट और जनरल टेस्ट जरूर देकर आए अपने सीयूटी एग्जाम के अंदर। लैंग्वेज टेस्ट में अगर इतना पॉसिबल है, मतलब एक बात आगे की मैं बता रहा हूं, इतना पॉसिबल है कि इंग्लिश के साथ साथ अगर आप हिंदी में भी अपीयर हो जाए तो और भी अच्छा है। यहाँ पे क्या करेगी कोई यूनिवर्सिटी, यहाँ जैसे इंग्लिश या हिंदी बोल देती है बनारस यूनिवर्सिटी, तो बेस्ट ऑफ 2 का स्कोर ही उठाएगी। तो ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी रहती है। अगर आप लोग इस तरीके का अपडेट चाहते हैं तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, और CUET बाई सुपर गाइड नाम का हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। आप लोग वहां पर जा सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्टडी मटेरियल के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आपका CUT का एग्जाम हो, और किसी भी अपडेट से आप रूबरू हो सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।